हे buddies, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी नैना और शिवानी की। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट हमने देखा था कि नैना शिवानी के रूम में थी और उसके पाँव पे लगी चोट की तरफ देख के उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और जा कर के शिवानी के पाँव के पास में बैठ जाती है और रूम के बाहर से उसकी मॉम और उसकी छोटी बहन उसे देख रहे थे और सोच रहे थे दीदी को शायद बुरा लग रहा है, उनकी वजह से चोट आई है ना। तो उसकी माँ भी बोलती है देख के तो ही लग रहा है। लेकिन फिर वो देखती है कि नैना शिवानी के पाँव को टच कर रही है और उसकी चोट को देख करके पता नहीं उसे बहुत ज़्यादा बुरा सा फील हो रहा था और ये उसके फेस एक्सप्रेशन अच्छे से बता रहे थे। फिर नैना उठती है, शिवानी के फेस के पास जाती है। शिवानी वो सुकून से सो रही थी, वो आराम से इतनी थकी हुई थी, उसके चेहरे पे सुकून था ना, वो नैना फील कर पा रही थी। नैना सोच रही थी इतने पेन में कैसे सो सकती है ये, मैं तो छोटी चोट पर रोने लग जाती हूँ। और ये कितनी ज़्यादा ब्रेव है। ऐसे बोल के वो शिवानी की तरफ देख रही थी। इतने में शिवानी अपनी करवट बदलती है और सीधा होकर लेट जाती है। तो नैना को लगता है कि शिवानी उठ गई, नहीं, ये तो बहुत गहरी नींद में, ये नहीं उठने वाली। ऐसा बोल के नैना शिवानी के पास बेड पे बैठ जाती है, उसकी तरफ देख रही होती है। उसके फेस पे जो बाल आते हैं वो अपने हाथों से साइड करती है और उसके फेस से उसकी नज़र उसके लिप्स पे जाती है। पता नहीं नैना को क्या फील होता है उस वक्त, वो कुछ भी नहीं सोचती है। उसके अंदर बहुत दर्द भरा हुआ था, उसे पता नहीं क्यों इस वक्त अपने इमोशन समझ में नहीं आ रहे थे। वो क्या करना चाहती है, क्या सोच रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहे थे। वो बस देखती है उसके लिप्स की तरफ, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे उसे। वो खुद को दूर करना चाहती थी, वो यहाँ से उठ के बाहर चली जाए, बट नहीं जा पा रही थी। वो धीरे धीरे शिवाय के लिप्स के क्लोज जाती है और उस पर अपने लिप्स रख देती है। उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखने के बाद में वो हल्का सा दूर होती है और अपने हार्ट बीट को फील करती है। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी। लेकिन बाहर उसकी मॉम और छोटी बहन खड़ी थी, वो ये सीन देखते हैं, उनकी दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। मतलब नैना को खुद को अपनी फीलिंग्स नहीं पता थी, शिवानी को नहीं पता थी। अब इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई थी कि फैमिली को पहले पता लग रहा था। बहुत टंटे थे ना। लेकिन पता नहीं क्यों उसके मॉम और सिस्टर वहाँ से चले जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। और नैना वहाँ से खड़ी हो जाती है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। अपने रूम में जाती है, अपने दिल पे हाथ रखती है, अपने पिल्लो को टाइट अप करती है और वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो सो जाती है। उसे एक सुकून सा मिल जाता है, जो उसका दर्द था वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। बुरा तो उसे फील था कि उसके पास चोट आई है, बट अभी खुशी इतनी थी कि वो सब कुछ थोड़ा कम हो जा रहा था, या फिर बोल सकते हैं कि पेन से ज़्यादा थोड़ा अच्छा फील हो रहा था उसे, इसलिए वो सुकून से सो गई थी। खैर, आराम से दिन में सोने के बाद में ये लोग रात को जाके उठते हैं। दोनों को बहुत भूख लगी थी और दोनों रूम से सेम टाइम पे निकलते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नैना थी अपनी नज़र चुराती है, शिवाय बोलती है नैना मैम भूख लगी है। तो नैना बोलती है मुझे भी। ऐसा बोल के दोनों स्माइल करते हैं और फिर बोलते ठीक है चलो नीचे चल के कुछ खाते हैं। बोलते ठीक है। शिवाय और नैना नीचे जाते हैं डिनर करने के लिए। तभी उनकी फैमिली वहाँ पे आ जाती है, बोलते हैं कब से इंतज़ार करते कि तुम दोनों उठो तब जा करके हम खाना खाएं। फाइनली तुम दोनों उठ गए। तो बोलते कि आप लोग सोए नहीं अब तक। बोलते कहाँ सोते, बस तुम्हारी फिक्र थी, अब तुम दोनों ठीक हो तो बस हम भी ठीक हैं। ऐसा बोल के फिर सब लोग साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे थे।
शिवा से अपने खाने पर ध्यान दे रहे थे, बातों पे नहीं। सब लोग फैमिली थी तो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एंड शिवा किसी को ज़्यादा जानती नहीं थी, वो क्या बोलती, थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। तो शांता उस खाना खा रही थी, उसके पास में नैना बैठी थी। नैना बोलती क्या हुआ, तो शिवा बोलते नहीं कुछ नहीं, सब खाना खा लो, आई नीड टू रेस्ट मोर, मुझे अब भी बहुत नींद आ रही है। तो नैना स्माइल करते बोलती है ठीक है, तो खाना तो खा लो। खा रही हूँ, ऐसा बोल के वो खाना खा रहे होते हैं। और ये चीज़ अभी वो दो लोग देख रहे थे। तो जो नैना की बहन थी वो बोलती है माँ क्या लगता है आपको किस बारे में, मुझे पता है आप भी कब से उन दोनों को ही देख रहे हो, क्या लगता है। मुझे नहीं पता, जब तक मेरी बेटी मुझे खुद नहीं बताएगी मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब कि यही कि जब तक वो मुझे नहीं बताएगी मुझे नहीं पता, सिंपल। मतलब आप नहीं बताओगे कि आपको पता है कि क्या चल रहा है। हाँ, देख कर तो ये लग रहा है कि अब तक इन दोनों को नहीं पता इन दोनों के बीच का चल रहा है, तुम्हें नहीं लगता। तो बोलती एक बात बताओ, आपको बुरा फील नहीं हो रहा या फिर आपको गुस्सा नहीं आ रहा। आप आखिर इंडियन मॉम हो यार, थोड़ा दिखाओ, गुस्सा दिखाओ। जब पता लगता है कि रिलेशन इसका तो गुस्सा आता है ना। बट तुम भूल रही हो मेरी खुद की लव मैरिज थी। अच्छा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है दी से, उनके जिस इंसान से प्यार करती हैं। मैंने ऐसा कब बोला, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पता ना कि जिस लड़के से प्यार करते हो अच्छे इंसान है भी कि नहीं। अगर हुआ तो मैं पक्का वो खड़ूस सास बनूंगी और सब बहुत तंग करूँगी। बट अगर अच्छी हुई तो ये भी मेरी बेटी बनेगी, सिंपल। तो बोलते माँ आपके चरण किधर है, प्लीज़ इधर मुझे आज स्पर्श करना है। तो उसकी मॉम बोलते नौटंकी मत करो यहाँ पे। तो बोलते अरे आपको इसे मॉम सबके पास में होनी चाहिए, आपको लगता है हमारी बाकी फैमिली भी मान पाएगी। मुझे नहीं पता, ये काम नैना और शिवानी का है, वो जाने उनका काम जाने, मैं बीच में नहीं बोलने वाली। जब ये लोग मुझे बताने आएंगे ना तब भी मैंने नहीं मानना, थोड़ा नखरे दिखाने हैं। आखिर में माँ हूँ, आखिर में मैं माँ वाली हरकतें करनी है मुझे। गुड, आप सच में मेरी मॉम हो, ऐसा बोल के स्माइल करते उसकी मॉम भी हंसने लग जाती हैं। मतलब ऐसी मॉम ना होनी चाहिए सबकी। खैर ये लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं एंड इन दोनों की नज़रें बात करते वक्त भी इन दोनों पे गड़ी हुई थी। शिवाय को अनकंफर्टेबल ज़्यादा इन दोनों की वजह से फील हो रहा था कि यार खाना खा लेने दो, कब से घूरे जा रहे हैं, या कोई घूरता तो कैसे खाएगा ना, वो यही सोच रही थी। एंड बस वेट कर रही थी कि प्लीज़ स्टॉप स्टेरिंग मी। बट वो नहीं कर रहे थे। तो शिवाय बोलते खाना खाओ और निकलो यहाँ से, ऐसा बोल के फटाफट खाती है। बोलते कि मेरा हो गया, आई एम गोइंग टू रूम। तो बोलते कि थोड़ी देर बैठ जाओ, सब लोग बैठे हैं। तो बोलते नहीं मुझे डैड को कॉल भी करना है, डैड मिस कर रहे होंगे मुझे भी। तो बोलते ठीक है जाओ तुम, ऐसा बोल के शिवा वहाँ से जा रही होती है। इतने में ही नैना की मम बोलती है शिवानी। तो शिवानी रुक जाती है, बोलती है यस मैम, यहाँ आओ। तो वो जाती है। तो नैना की मम बोलती है तुम कहाँ जा रही हो, रूम में, इतनी जल्दी क्या है, पापा का कॉल करना है ना, वो घर पे हैं, उनको अब तक कॉल नहीं किया मैंने। बैठो यहाँ पे। वो बैठ जाती है। तो उसके मॉम पूछने लग जाते हैं घर में कौन कौन है। पापा है, मैं हूँ, और कोई नहीं है। सिबलिंग्स नहीं है, नहीं। और तुम्हारी मॉम, वो तो मुझे जन्म देते वक्त इस दुनिया में नहीं रही थी। सॉरी, ठीक है। तो तुम्हें अभी कॉल करना है। हाँ बहुत लेट हो चुका है वैसे भी, इसलिए कॉल करके बता दो पापा को ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए, परेशान ना हो मेरे लिए। तो बोलता ठीक है जाओ, ऐसे बोल कर भेज देती है। मतलब पूरे ना स्ट्रिक्ट वे में थी, ऐसा नहीं था कि थोड़ा सॉफ्टी बन की बात कर रहे थे, नहीं एकदम स्ट्रिक्ट मॉम की तरह। तो उसकी जो बेटी थी वो बोलती है माँ ऐसे बात क्यों की। तो बोलता है कि मेरी मर्ज़ी, देखते हैं ना कि आगे होता क्या है। मेरी मर्ज़ी में थोड़ा सा सख्त दिखानी पड़ती है ना। माँ अपन सख्त तो हो नहीं, मुझे पता है कुछ दिन में आप पिघल ही जाओगे। मैं नहीं पिघलूँगी, तुम जानते नहीं हो मुझे भी,
ऐसा बोल के वो स्माइल करती है। था बोलती क्या माँ अभी। इतने में जो कि जो लड़की थी भी, मतलब नैना की छोटी बहन थी, वो अपनी मॉम को बोलती है। मतलब वो शिवानी की, सॉरी, नैना की मॉम को भी मॉम बोलती थी और ख़ुद की मॉम को भी मॉम बोलती थी। वैसे उसकी बड़ी माँ थी लेकिन वो माँ ही बोलती थी। इतने में उसकी मॉम बोलती है अगर अपनी बड़ी माँ से बातें हो गई हो तो छोटी माँ की तरफ भी देख लो। तो अरे मम्मा यार आप तो स्वीट हार्ट हो ना, ऐसे क्या नाराज़ हो रहे हो मुझसे। ऐसे उनके पास जाती है, उनको किसेस करती है एंड बाद में उनके पास बैठ जाती है, उनके साथ में खाना खाती है। खैर यहाँ पर सब लोग मस्ती करते हैं, थोड़ा बातें करते हैं एंड फिर नैना के डैड बोलते हैं मैं तुम्हारे भाई को यहाँ पर छोड़ देता हूँ, प्रोजेक्ट संभाल लेगा, तुम घर चलो। तो बोलता नहीं डैड, ये प्रोजेक्ट मेरा है और मैं ही कंप्लीट करूँगी, बट यहाँ पे खतरा है। कोई बात नहीं पापा, मुझे पता नहीं था ना पहले, डोंट वरी, इस बार मैं ध्यान रखूँगी अपना भी और शिवानी का भी, फिक्र मत करो आप, हम दोनों मैनेज कर लेंगे। ठीक है जैसे तुम्हें ठीक लगे, बट रिमेंबर तुम्हारे साथ में हमेशा गार्ड्स रहेंगे। ऑफ कोर्स डैड मुझे पता है सिक्योरिटी ज़रूरी है एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो बोलते गुड। वो बोलते कि ठीक है फिर हम लोग कल जा रहे हैं। तो उसकी मॉम बोलती कहीं नहीं जा रहे हम लोग, नहीं जाएंगे हम लोग यहीं रहेंगे। तो बोलता है कि मुझे काम है, तो आप जाइए, मैं नहीं जाने वाली। ठीक है जैसा आप बोले, ऐसा बोल के स्माइल करते हैं। आखिर वो वाइफ आके चलती का है उनकी, ऐसे बोल के वो जब बैठे होते हैं। और फिर ये लोग अपने रूम में चले जाते हैं। नैना भी रूम में जाती है। वो सोचते कि क्या शिवाय सो गई हुई। नहीं, एक सेकंड, क्या मुझे शिवाय बोलूँ, बट अगर गुस्सा है तो, बट सब तो बोलते हैं मैं बोलूँगी तो क्या हो जाएगा, ट्राई करूँ। नहीं यार शिवानी ठीक है, पता नहीं यार, शिवाय बोलना ज़रूरी थोड़ा ना, शिवानी तो ठीक है। वो खुद के मन में बहुत सारे ख्याल लेके आ रही थी। ऐसे सोचते सोचते सुबह हो भी जाती है, मैडम को पता ही नहीं लगता। तो वो देखते कि अरे ये रोशनी कहाँ से आ रही है, विंडो के पास जाती तो सुबह हो चुकी होती, बोलती सुबह हो भी गई। यार मुझसे अब तो ये डिसाइड नहीं हुआ कि मुझे शिवानी बोलूँ कि शिवाय बोलूँ। शिवानी ठीक है अभी के लिए, तो बाद में देखेंगे शिवाय वाएगा। ऐसे बोल के बाहर निकल जाती है। वो अपनी वॉच पहनती है, तैयार हो जाती है। अगर मैं जाना था काम पे, वो शिवाय के रूम के बाहर जाती है और बोलते हैं रेडी हो गई। तो बोलते यस मैम आई एम रेडी। ऐसा बोल के जैसे शिवाय बाहर आती है, शिवाय की तरफ देखती है। शिवाय ने आज भी वही कपड़े पहने थे, मतलब वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, कुछ खास नहीं पहना था। लेकिन आज शिवाय नैना के लिए अलग लग रही थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, हैंडसम लग रही थी। उसके बाल, उसकी आँखें, उसके चिक्स, उसके लिप्स, हर एक चीज़ आज परफेक्ट लग रही थी। कई बार इम्परफेक्ट चीज़ भी बहुत प्यारी होती है, बट इम्परफेक्ट को भी परफेक्ट कब लगने लग जाती है हमें पता ही नहीं लगता। खैर नैना पर नज़र शिवाय से हटाते और बोलते ठीक है चलते हैं। तो दोनों निकल जाते हैं घर से अपने काम के लिए। इन्हें कुछ मीटिंग अटेंड करनी होती है, वो अटेंड करते हैं। वहाँ पर मतलब लोग पूछ रहे थे कि आप लोग अब तक कहाँ पे थे, वो सब कुछ पूछ रहे थे। तो वो बोलते कि काम था सो वी आर आउट, मतलब बताते नहीं कि किस रीज़न से क्या चीज़ें हो रही थी, कुछ नहीं बताते। ये बस नॉर्मल से बातें कर लेते हैं, वहाँ पे मीटिंग करते हैं। लोग सवाल पूछते हैं लेकिन सवालों को हमेशा की तरह इग्नोर करते हैं। और ऐसे इनका ये पूरा दिन काम में गुजर जाता है। फाइनली शाम के 7 बजते हैं और ये लोग फ्री हो जाते हैं। नैना बोलती है आई एम टायर्ड। शिवाय स्माइल करते हुए बोलती है इफ़ यू डोंट माइंड मैं कार ड्राइव करूँ, तुम्हें आती है? आई नो। तो बोलते ठीक है, फिर तो और भी अच्छा है, मैं वैसे बहुत टायर्ड हूँ, तुम्हें ड्राइव कर लो। ऐसे बोल के सीट एक्सचेंज करते हैं। इनके पीछे गार्ड्स की कार होती है। ये दोनों कार में कोई ड्राइवर लेके नहीं बैठे होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में नैना को पसंद नहीं था कि कार कोई भी ड्राइव करे। अभी के लिए तो उसे किसी पर विश्वास भी नहीं था। तो वो कभी भी बाहर जाती तो खुद ड्राइव करती थी, जैसे कि आज कर रही थी। लेकिन अभी शिवाय ड्राइव कर रही थी। शिवाय आराम से ड्राइव करती है, हैंड होल्ड ले आती वापस से बोलती है मैम, मैम नैना सो गई होती है। तो शिवाय नैना की तरफ देखती है। नैना बहुत सुकून से सो रही थी, उसके फेस वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और शिवाय बस देख के स्माइल करती है। नैना के फेस पे से बाल आते हैं उसे हटाती है। नैना के चिक्स को अपने फिंगर से टच करती है और बोलती है कि वाह ये तो बहुत सॉफ्ट है।
ऐसे बोल के फिर उसके हाथों की तरफ देखते बोलते कि क्या हाथ भी इतने सॉफ्ट होंगे, पता नहीं यार। मैं टच करूँ? नहीं, बट ट्राई करूँ। ऐसा बोल के अपने हाथ वो नैना के हाथों के करीब लेके जा रही होती है। नैना वो हल्की सी स्माइल करती, लेकिन फिर अपनी स्माइल को हाइड कर लेती है। नैना जाग रही थी, थोड़ी सी नौटंकी कर रही थी। उसे जानना था कि श्वेता क्या करती है। श्वेता उसके हाथों पे अपनी एक फिंगर टच करती है, फिर बोलते कि रहने देती हूँ, अभी उठ गई तो भड़क जाएंगी। नैना चलो, सॉरी शिवाय, कम ऑन, उठा दो उसे। तो बोलती नैना मैम, नैना मैम, अपने फिंगर से उसको शोल्डर पर टच करके बोल रही थी। नैना बोलती है ऐसे कौन उठाता है यार। फिर नैना उठ ही जाती है कि चलो ठीक है, उठ जाता है। लगता है शी इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल, तो वो उठ जाती है और बोलती है व्हाट हैपन, होटल आ गया है, चलो अंदर। तो बोलते हैं ऑल राइट, वो इधर अंदर जाते हैं। आज फिर से फैमिली साथ में डिनर करते हैं। और बोलते हैं मॉम डैड आप लोग यहाँ, मतलब डैड तो गए, मॉम आप यहाँ पे हो एंड चाचू आप भी यहीं पे हो। सो आप लोग कहीं घूम रहे हो क्या यहाँ पे, होटल में कब तक रहोगे, घूम लो कहीं पे। तो बोलता कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको मैं घुमाने के लिए लेके गया था, डोंट वरी, ये लोग बोर नहीं हो रहे हैं। तो फिर ठीक है चाचू, चलो ठीक है, मैं वैसे बहुत टायर्ड हूँ, तुम सोने के लिए जा रही हूँ। तो बोलते ठीक है, लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम में। अब सब लोगों ने अपना रूम ले लिया होता है। शिवाय और नैना वो बस एक ही फ्लैट में, एक अलग अलग रूम में रहते हैं भले ही, लेकिन एक ही फ्लैट में रहते हैं। नैना और शिवाय दोनों सो जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत टायर्ड थे। अगला दिन होता है, फिर से काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि जब भी आज वर्किंग साइट पर जाते हैं तो इनके साथ में जो काम करने के लिए को वर्कर आई थी, जो कि सामने वाली कंपनी की एक और सीईओ थी, जो कि इनके साथ में काम करने वाली थी, वो आती है वहाँ पे। और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके साथ में एक असिस्टेंट भी आई थी, वो फीमेल थी एंड शी इज़ ऑल्सो डैम आउट, मतलब दोनों ही बहुत प्यारे थे। जब नाना एक बार उन्हें देखते रह जाती है। शिवाय तक गाड़ी में थी, वो शायद कार को पार्क कर रही थी, इतने में शिवाय वहाँ पे आ जाती है, बोलती है ना मैम ये फाइल्स किधर रखनी है। तो बोलते कि वहाँ रख दो। तो शिवाय फाइल्स वहाँ पे रख देती है। शिवाय एक नज़र जाती भी नहीं उन दोनों की तरफ, वो अपनी फाइल्स रख देती है, फिर अपना काम करना शुरू कर देती है। चुपचाप बैठ के लैपटॉप में काम कर रही थी और नैना उन दोनों से बातें कर रही थी। ऑफकोर्स मीटिंग कर रही थी अपने काम के सिलसिले में, हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे। लेकिन वो जो मतलब सी होती सामने वाली, वो बोलती कि ये तुम्हारी बीए है। यस मैम। नाइस, मानना पड़ेगा, उसका ध्यान पूरा काम में, इधर उधर कहीं नहीं देखती। तो राना बोलती है हाँ नहीं देखती, अपने काम में ध्यान रखती है। क्यों, आपको नहीं लगता कि हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, मेरी बीए के बारे में मेरा डिस्कस करने से बेटर है कि हम लोग अपने काम पे ध्यान दें। तो स्माइल करते बोलते कि रिलैक्स हो गए, आई नो काम इम्पोर्टेंट है बट थोड़ी बहुत बातें चलती हैं, लगता है तुम काम के लिए कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो। मैं भी हूँ, बट इतना भी नहीं होना होता, थोड़ा चिल आउट करो। तो बोलते कि सॉरी मैम। तो बोलते एक काम करो, पहले मैम वाला टैग हटाओ, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, सो तुम मैम वाले की ज़रूरत नहीं है। तो राना बोलते हैं कि मैं किस काम में इतना फ्रेंडली जल्दी नहीं होती हूँ, सो आई प्रेफर मैम। तो बोलते कि ऑल राइट, जैसे तुम्हें ठीक लगे, बट अगर तुम्हें फॉर्मल रहना भी है तो तुम्हें मैम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन कॉल बी माई नेम अंशिका। तो देखिए ओके अंशिका, तो अब आगे बताएंगे आप कि आपको ये चीज़ प्लान ठीक लग रहा है कि नहीं। ऐसा वो लोग डिस्कस करने लग जाते हैं वो लोग। और ऐसे ही इनकी मीटिंग 2 घंटे तक चलती है, और ऐसे 2 घंटे ख़त्म होते हैं, इनकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है। शिवाय अपनी फ़ाइल लेके आते, बोलते मैम ये फ़ाइल दे रहे थे ना, साइन करवाने थे, जो भी है वो देती है। तो वो सीईओ देखती है और शिवाय की तरफ देख के बोलती है व्हाट्स योर नेम। तो बोलते हैं शिवानी। तो बोला शिवानी, अच्छा तो सब तुम्हें शिवानी ही बोलता है। तो शिवानी बोलती है सब नहीं, बस कुछ लोग बोलते हैं। और वो कुछ लोग कौन है।
मेरे बॉस और इनकी फैमिली और कोई नहीं। अच्छा तो फिर सब लोग बाकी तुम्हें क्या बोलते हैं? शिवाय। शिवाय क्या मैं इस नाम से तुम्हें बोल सकती हूँ? यस मैम यू कैन। आर यू श्योर? हाँ इट्स जस्ट अ नेम, मुझे फ़र्क क्यों पड़ेगा इससे। तो बोलते हैं कुछ लोग माइंड कर जाते हैं बट नाइस, बाय द वे यू लुकिंग ब्यूटीफुल। तो शिवाय बोलते थैंक यू, बट उसके फेस पे कोई स्माइल नहीं थी, कोई ब्लश नहीं था। थोड़ी तारीफ़ करता तो इंसान कॉम्प्लीमेंट लेता है, पर वो थैंक यू बोल के साइड में जाके काम करने बैठ जाती है। तो वह स्माइल करती और बोलती है आई थिंक तुम्हारी भी को स्माइल करना नहीं आता। तो बोलते कि मैम आई थिंक हम लोग काम कर रहे हैं। ओके ठीक है करो काम, ये लोग अपना काम कर रहे होते हैं। खैर लंच टाइम हो जाता है तो शिवाय उठती है और बोलते मैम लंच टाइम हो गया, चलते हैं। ऐसे बोल के वो अपना लैपटॉप बंद करती है एंड साथ में लंच करने के लिए चला जाता है। वो सीईओ बोलते कि कैन वी जॉइन यू? तो नैना बोलती है या श्योर। तो अंशिका इन लोगों के साथ में चली जाती है, उसके पीए भी साथ में आती है। ये लोग सब लोग साथ में बैठे थे और अब जब साथ में खाना खाने के लिए बैठे थे तो जो नैना थी वो शिवाय से बोलती है तो मैं क्या खाना है? तो शिवाय बोलते हैं मैम कुछ भी चलेगा, आई एम फीलिंग सो हंग्री, जो मिले बस दे दो। तो बोलती है देख लो तुम क्या चाहिए। तो मैंने देखती है बोलते है कि सभी अच्छा है तो सब चाहिए तुम्हें। अरे नहीं नहीं मैम ऐसा कब मैंने बोला, ऐसा बोल के वो थोड़ा सा अपने सर पे हाथ मारती है और हल्के से स्माइल करती है। मतलब जब काम कर रही थी तो एकदम सीरियस थी, लेकिन जब खाना खाने बैठी थी एकदम चिल आउट थी। शायद का रूप यही था। जब वो देखती तो बोलते कि मुझे लगा था कि तुम थोड़ा सीरियस टाइप हो बट तुम तो यहाँ कुछ तो अलग ही रूप दिख रहा है। तो शायद बोलते हैं आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे खाना खाना है, वहाँ काम था तो काम कर रही थी। मैंने कुछ बिहेवियर चेंज नहीं किया अपना, मैं जो हूँ वो यही हूँ। वैसे भी नैना मैम खाना मंगा दो ना। तो नैना बोलती है ओके मैंने ऑर्डर कर दिया है, तुम्हारे लिए भी कर दिया है एंड आई नो तुम क्या खाती हो सो रिलैक्स। तो बोलता थैंक गॉड, कब तक आ जाएगा? अरे बाबा आ जाएगा सब्र रखो। ओके। लेकिन शिवाय से सब्र नहीं हो रही थी। वैसे जब खाना उसे पता होता है कि नहीं मिलने वाला था तब सब्र होती है, बट जब पता होता है कि खाना आ रहा है तो वो बार बार पूछ रही थी मैम कितना टाइम और। तुम्हें क्या लगता है मैं खाना बना रही हूँ जो मुझे पता हो कितना टाइम लगेगा, सब्र रखो। तो बोलती है ओके मैम आपको सपोर्ट करते हो, तुम बातें ऐसे करती हो, बच्ची हो क्या, बैठ रहे चुपचाप। तो बोलती है ओके। चुपचाप बैठी होती है, वो कुछ बोल नहीं रही होती है, टेबल अपना सर रख लेती है, हेड डाउन करके बैठ जाती है एंड बस वेट कर रहे थे खाने का। जैसे खाना आता है नैना और शिवाय दोनों उससे की तरफ देखते हैं और नैना बोलती है लीजिए मैडम आपका खाना। तो शिवाय बोलते हैं थैंक यू। वो खाने की तरफ देखती है एंड उसका देन राइट जाता है ना लेफ्ट जाता है, सीधा अपने पेट पर जाता है एंड चुपचाप खा रही होती है बिना कुछ बोले। वो अपना खाना है बिल्कुल एंजॉय करके खा रही होती है, नहीं वैसे नहीं, बस खाने की तरफ ध्यान देती है आराम से खाती है, ऐसा नहीं कोई जल्दी जल्दी खाती है, आराम से खाती है। एंड बोलते कि बस पेट भर गया। तो बोलते बस हो गया? तो बोलते मैम मैंने सारा खा लिया। तो बोलते बट तुम मुझे तो लगा तुम और भी खाओगे। नहीं मैम इतनी भी भूख नहीं लगी मुझे। तो बोलते ठीक है तो फिर एक काम करो मेरे लिए कुछ लेके आओ। आपके लिए क्या लेके आना है? यहाँ तो कुछ स्वीट मिलता नहीं है, एक काम करूँ कहीं और सा लेके आओ, कुछ भी मुझे चलेगा। ओके मैम। ऐसे बोल के खड़ी हो जाती है, बाहर चली जाती है, लेने के लिए चली जाती है कुछ भी सामान लेने के लिए। और सोचती है चॉकलेट लूँ, पक्का मैम को मीठा खाने का मन है तो इसलिए मुझे स्वीट नहीं मिलती, बट चॉकलेट तो वो कभी भी ले सकती है, वहाँ पे भी थी जगह, चॉकलेट तो वहाँ से भी खा सकती थी वो। तो फिर क्या लूँ मैं? वो जाती है आस पास में एक बेकर शॉप पे जाती है, देखते कि पेस्ट्री, हाँ पेस्ट्री ले सकते हैं, बट मैं वो कौन सी पसंद होंगी, चॉकलेट खाती होंगी वो, चॉकलेट फ्लेवर कौन सी लूँ? वो थोड़ा कंफ्यूज होती है। उसे ना लगता है कि शायद ये पसंद हो, नहीं ये नहीं, ये वाला फ्लेवर। अब यार कितने सारे फ्लेवर्स हैं। वो फ़ोन निकालती है और कॉल कर देती है नैना को और बोलते नैना मैम। तो बोलती हाँ क्या हुआ अब, आपको पेस्ट्री कौन से फ्लेवर की पसंद है?
अरे कोई सी भी चलेगी, मुझे बस स्वीट खाना है। तो बोलती है ओके फिर ठीक है। वो चॉकलेट फ्लेवर उठाती है एंड बोलते हैं कि चलो चॉकलेट फ्लेवर ठीक है, बाकी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, इसलिए बोल के चॉकलेट फ्लेवर उठाती है एंड ले आती है कैफ़े में एंड नैना को दे देती है। नैना आराम से वो पेस्ट्री खा रही थी, तो वो बोलते शिवाय तुम्हें खानी है? तो बोलते नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे थोड़ी बहुत खा लो, तुम मना तो आई डोंट वांट। वो नहीं खा रही थी, तो बोलते ठीक है ऐसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसा बोल के लोग बैठे होते हैं और अब वो CEO शिवाय से बात करने की कोशिश करती है। शिवाय बात भी करती है, ऐसा नहीं वो इग्नोर करती है। वो बात करते हुए ज़्यादा माइंड नहीं करती। तो बोलती कि "हम्म, शिवाय।" तो बोलती यस मैम। मुझे एक बात बताओ, डू यू लव समवन? तो बोलते यस। तो नैना जो पेस्ट्री खा रही होती है उसे बहुत तेज़ खांसी आ जाती है। बोलते कि तो बोलते मैम क्या हुआ, पानी पीजिए। तो पानी पीते हुए बोलते कि वो नैना की तरफ और शिवाय की तरफ देख रही होती है और सोच रही थी कि शी लव समवन। इतने वो सी होती है, वो फिर से बोलती है अच्छा तो तुम किससे प्यार करते हो, बताओगे नहीं हमें? डोंट वरी, हम तुम्हें जज नहीं करेंगे। तो बोलते अपन डैड से। आई डोंट मीन दैट, मैंने पूछा कि समवन स्पेशल टाइप। नहीं, डैड के सिवा कोई नहीं है। फ्रेंड्स नहीं है, मतलब फ्रेंड्स हैं बट उतने स्पेशल भी नहीं है। हरामी साले, वो धीरे बोलती है बात। लेकिन जो शिवाय थी, मतलब नैना थी, वो सुन लेती, पास में बैठी थी। वो हल्के से स्माइल करते बोलते थैंक गॉड से कोई पार्टनर नहीं है। मुझे तो लगा कि बट मैं तक भी सोच रही हूँ होगा तो होने दो, मैं खुद ज़्यादा नहीं सोच रही, इतना क्यों सोच रही हूँ मैं। वो खुद सोचने लग जाती है और फिर उसे याद आता है कि उसने तो शिवाय को किस भी किया था। लाइक अब तक उसने इतना ओवर थिंक किया ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि उसने किस क्यों किया, उसे नैना के करीब रहना, सॉरी शिवाय के करीब रहना क्यों पसंद है, कुछ भी नहीं सोचा था। वो बस गोवा फ्लो जा रही थी, उसे अच्छा लगा था, फील कर रही थी। अब मुझे लगता है कि इसका पार्टनर के सुने तो मुझे इतना बुरा फील क्यों हुआ। ये फीलिंग्स क्या है रे? प्यार तो नहीं है, अट्रैक्शन होगा शायद। दिखते तो इतने हॉट है, हो सकता है। लेकिन वो देखते कि ये सीईओ भी तो इतनी अच्छी दिखती है, इसकी पी भी इतनी अच्छी दिखती है, तो फिर अट्रैक्टिव तो ये भी बहुत है, तो मुझे इनके लिए क्यों फील नहीं होता। मतलब बैठे बैठे सिनेरियो खूब सारे सोच रही होती है वो, अब ओवर थिंक कर रही होती है। इतने में शिवाय बोलती है मैम, नैना मैम, नैना मैम। तो बोलते हैं हाँ क्या हुआ? लंच टाइम ख़त्म हो गया है, चलें, काम करना है ना? तो बोलते हैं हाँ ठीक है चलो। आज पूरे दिन लोग काम करते हैं एंड बार बार वो CEO है ना शिवाय के साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, उसके बारे में तारीफ़ कर रही थी कि तुम बहुत प्यारी दिखती हो, बहुत स्वीट दिखती हो एंड तुम बात करने में बहुत अच्छी हो। बट शिवाय काम करते वक्त ध्यान तक नहीं देती। जब उन लोगों का काम हो जाता है, डिनर निकल जाता है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत फ्लर्ट करती है वो। एंड शिवाय वहाँ पे रिस्पॉन्स कर रही थी अच्छे से, मतलब बातें कर रही थी। पता नहीं शिवाय को कुछ अजीब नहीं लगता है। तो नाना जब खाना ख़त्म हो जाता है, लोग जा रहते हैं, तो नाना बोलते तुम्हें अजीब नहीं लगा? क्या अजीब नहीं लगा? मतलब वो CEO तुम्हारी तारीफ़ कर रही थी और शायद तारीफ़ तो गलत होगा, फ्लर्ट करे तुम्हारे साथ में, तुम्हें अजीब नहीं लगा? तो शिवाय स्माइल करते हुए बोलते कि अगर ये फ्लर्टिंग है तो फिर क्या? नहीं कुछ नहीं। शिवानी पूरा बोलो। तो बोलता कि मेरी कॉलेज में लड़कियां तो कुछ ज़्यादा ही करती थी, मतलब फ्लर्ट तो इन्होंने बहुत कम किया है फिर उस हिसाब से। मेरे कॉलेज के अंदर लड़कियां मुझसे इतना ज़्यादा फिर बातें करती थी, तारीफ़ करती थी या फिर बोलो फ्लर्ट करती थी, तो बहुत ज़्यादा होता था वो तो। अच्छा किस तरीके से फ्लर्ट करती थी बताओ मुझे। तो बोलते ठीक है कार रोको। क्यों? आपको जानना है ना तो कार रोको। तो रोक देती है एंड शिवाय वो बोलते कि जानना है ना भी नहीं तो ठीक है जानो मैम। ऐसे बोल के अपनी पहले शर्ट थी ना बाजू, उनका बटन खोलती है, अपनी शर्ट के 2 बटन खुले होते हैं, अपने बालों को ठीक करती है और बोलते कि ठीक है। वो इस तरीके से फ्लर्ट करती थी। वो सबसे पहले नैना के कंधों पे अपनी एल्बो को रखती है, मतलब उसके सहारे बैठ जाती है और बोलती है यू नो यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। ऐसे बोल के उसके चिक्स को टच करती है एंड फिर उसके लिप्स को टच करके बोलती है योर लिप्स आर सो स्मूथ
ऐसा बोलती है। एंड फिर हल्का सा पीछे होकर बोलती है, आई होप कि तुम बस इसी तरीके से मेरे पास में रहो। काश मेरे पास कोई टाइम मशीन होती कि मैं ये समय रोक सकती और तुम हमेशा मेरे पास रह सकती। ये समय बस यहीं पे रुक जाता। ऐसा बोल के फिर वो हल्का सा पास में आती है, उसके फेस से क्लोज आती है, उसे स्मेल करती है, बोलती है कि तुम्हारी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा स्वीट है। पता नहीं शायद इतनी अच्छी फ्रेगरेंस किसी परफ्यूम के अंदर भी नहीं होगी जितनी तुम्हारे अंदर है। फिर वो हल्का सा पीछे होती है, उसकी तरफ देखते हुए बोलते कि तुम ऊपर से लेके नीचे तक पूरी हॉट हो। शायद जब मुझे ठंड लगे तो मेरी ठंड सिर्फ तुम दूर कर सकती हो। कोई कंबल, कोई चादर, कोई गर्म कपड़े नहीं कर सकते। तो नैना थी, वो ब्लश भी कर रही थी, लेकिन फिर सोचती कि एक सेकंड, वेट अ मिनट। तो बोलते हाँ क्या हुआ? तो बोलते कि ये सारी लाइनें वो लड़की तुम्हें बोलती थी? तो शिवाय बोलती है हाँ, मेरे कॉलेज में तो मैंने तो अभी बहुत नॉर्मल सी बातें बोली हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या बोलती थी। समटाइम तो मेरे पास में दीदी बोलती थी कि डैड मम्मी है नहीं घर पे। चलो घर पे तो मैंने तो मना कर देती थी कि भाई वो लड़की को ज़्यादा एक्सट्रीम थी। पर शिवाय समझ आती थी कि कुछ पता नहीं, कुछ तो गलत इंटेंशन है इनकी, और वो जानते थे कि लेस्बियंस क्या होती है। शी नोस अबाउट दैट। तो वो बोलते उनकी फीलिंग की कदर करते थे, लेकिन उसके पास तो टाइम नहीं था कि वो प्यार मोहब्बत में इन सब में टाइम दे। वो बस अपना काम करती थी एंड इन सब तो थोड़ा दूर रहती थी। उससे कॉलेज लड़के को ज़्यादा ही एक्सट्रीम थी। तो बोलती कि सच में तुम्हारे कॉलेज में ऐसी लड़कियाँ थी? हाँ। तो उन लड़कियों से तुम अपने कांटेक्ट में हो? तो नंबर तो है मेरे पास है, बट कहीं मैं कॉल वॉल नहीं करती। और वो नहीं, कॉल तो नहीं करती, मैसेज करती होंगे, आई डोंट नो, मैंने कभी तो ध्यान नहीं दिया। तो बोलकर फ़ोन निकालती है। तो बोलते दिखाओ इधर। तो बोलते क्यों नहीं दिखाना मैंने? तो बोलते दिखाओ इधर। ऐसा बोल के फ़ोन ले लेती है और वो उसको फ़ोन पूछती पासवर्ड क्या है? 1 2 3 4। ये तुम्हारा पासवर्ड है? हाँ। इतना पासवर्ड कौन रखता है? छुपाने लायक है क्या इसके अंदर जो छुपाऊँ? देख लो ना आपको जो देखना है। ऐसा बोल के वो चुपचाप बैठी होती है एंड अपने आंखें बंद करके लेट जाती है आराम से गाड़ी के अंदर। और नैना उसका फ़ोन ऑन करती है, वो हर एक चीज़ देखती है। गैलरी में कुछ ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं थी, वो व्हाट्सअप पर जाती हैं तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे। तो बोलते कि तो बोलते कॉन्टैक्ट है उनसे, बट व्हाट्सअप पर इतने मैसेज नहीं थे, शायद वो चलाते नहीं थे इसलिए। फिर जाते सोशल मीडिया ऐप्स पे यानी इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे इतने सारे डीएम्स थे उसके पास में, जबकि शिवाय ने कोई फ़ोटो अपलोड नहीं कर रखी थी, नॉट अ सिंगल फ़ोटो। लेकिन सिवाय उसका नाम लिखा हुआ था ऊपर, शिवाय। एंड ये बायो में कॉलेज वॉलेज मैंशन था, तो उसके कॉलेज वालों को पता था कि ये शिवाय ही है। नॉट इवन गर्ल्स, बॉयज़ के बहुत सारे मैसेज थे। कुछ तो शायद उसके फ्रेंड्स थे, कुछ एक दो, ज़्यादा नहीं, शायद 1 या 2 मैसेज थे जो कि प्रपोजल्स पे भेज रहे थे उसे मिन्नतें कर रहे थे कि एक तो मैं इसका रिप्लाई दे दे, कम से कम सीन कर ले। ऐसे उसके डीएम्स भरे हुए थे। वो देखते रहे, बोलते कि हे इतने सारे लोगों को जानती है क्या? इतने सारे लोग शायद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं जाना होगा। उसके फ़ोन पे इतने सारे लोग हैं, क्या लड़की है ये? क्या करूँ मैं, कंपटीशन यहाँ तो बहुत है। फिर बोलती कंपटीशन किस चीज़ का? मैं जेलस क्यों जाती होती जल्दी? डिड आई फील फॉर हर? पता नहीं यार, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। ऐसा बोल के वो कार ड्राइव कर रही थी, जैसे होटल आ जाता है वो बोलते कि शिवानी होटल आ गया है। वो ऐसा बोल के कार से बाहर निकल जाते, कुछ नहीं बोलते, शिव चली जाती है। शिवाय भी कार से बाहर आती है, वो भी जाती है, बोलती क्या हुआ इन्हें? फिर वो माइंड नहीं करती, वो रूम में चल जाके सो जाती है। एंड नैना को नींद नहीं आती। इतने में इसके रूम पर नॉक होता है, दरवाजे के पास आती है, वो खोलती है, देखते है कि उसकी बहन वहाँ पे है। तो बोलते तू यहाँ क्या कर रही है? दी आपसे कुछ बात करनी है। अंदर आ। बोल क्या हुआ? अब उसकी छोटी बहन से क्या बातें करेगी वो नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। एंड आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरी।